दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान बहू को बोलो हम रात वाली बासी रोटी नहीं खाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विशाखा और तरुण की शादी को 10 दिन हुए थे। परसों ही वह दोनों गोवा में अपना हनीमून मनाकर वापस लौटे थे। सारे मेहमान तो पहले ही जा चुके थे, रह गई थी बस तरुण की बहन तमन्ना। वह भी कल अपने पति के पास बेंगलुरु चली गई। नीताजी ने कल रात ही विशाखा को कह दिया, बहुत उठा ली मैंने जिम्मेदारी, अब अपना घर और किचन तुम संभालो। घबराहट के मारे विशाखा को रात में ठीक से नींद भी नहीं। वैसे तो उसे घर का और किचन का थोड़ा बहुत काम आता था, पर वह अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी। वैसे घर में कोई ज्यादा लोग नहीं थे, उसके और तरुण के अलावा छोटा देवर मल्य, सासू माँ नीताजी जो होम्योपैथी की डॉक्टर थी, घर में ही उनका क्लिनिक था, दादाजी और डॉगी ब्रूनो जो घर के सदस्य जैसा ही था। तरुण ने बताया था कि जब वह 12वीं में थे तभी पापा का देहांत हो गया था। तब से दादाजी उन लोगों के साथ ही रहते हैं। तरुण अभी सो रहे थे। वह जल्दी से फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो मम्मी जी चाय बना रही थी। हंस कर बोली, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? लगता है मेरी कल रात की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया तुमने। अब उठ ही गई हो तो ये लो चाय पियो। फिर चाय पीते पीते वो उसे बताने लगी, या इतनी जल्दी कोई नाश्ता नहीं करता। देखो अभी दोनों भाई सो रहे हैं, मैं तो सुबह वॉक करने जाती हूँ। ब्रूनो को भी 1-2 चक्कर लगवा देती हूँ। उसके बाद अपनी और पापा जी की चाय बना लेती हूँ। इन दोनों का तो पता नहीं कब उठेंगे, क्या खाएंगे। कभी दोनों जल्दी उठकर जिम चले जाते हैं। मेरे हिसाब का कुछ खाना होता है तो मैं बना देती हूँ, वरना दोनों अपना नाश्ता अपने आप बना लेते हैं। पापा जी सुबह नाश्ता करते नहीं हैं, वह सीधा खाना ही खाते हैं। राधा 10 बजे तक आती हैं, वह खाना बना देती हैं। मेरे से तो भाई सुबह जो करवाना है करवा लो। उसके बाद पेशेंट आने शुरू हो गए, फिर मुझे तो टाइम मिलता नहीं है। अब तुम आ गई हो तो नाश्ते की जिम्मेदारी तुम संभाल लो। पूछ लेना, जिसे जो खाना हो बना लेना। मैं तो ज्यादातर ओट्स या कॉर्न फ्लेक्स ही लेती हूँ। तुम भी धीरे धीरे सबकी पसंद जान ही जाओगी। और हाँ,
रोज तो राधा अपने मन से कुछ भी बनाकर रख जाती हैं, अब से तुम अपनी निगरानी में उससे बताकर खाना बनवा लिया करना, जो भी खाना हो। और वह बस हर बात में सिर खिलाकर उनकी बात में हामी भर रही थी। इससे पहले कि वह नाश्ते के बारे में कुछ पूछ पाती, मम्मी जी को किसका फोन आ गया और वह बाहर चली गई। उसने तरुण से जाकर पूछा तो वह बोले, यार कुछ भी बना लेना, बस पूरी पराठे मत बनाना, मुझे सुबह सुबह ऑयली खाना पसंद नहीं है। मम्मी जी तो शायद नहाने चली गई थी। उसने अपनी समझ से पोहा और सैंडविच बनाकर फ्रूट्स काट दिए। सबका नाश्ता टेबल पर लगाकर दादाजी को बुलाने जा रही थी कि मम्मी जी बोली, अरे वह कहाँ नाश्ता करते हैं, तुम्हारा मन है तो जाकर बोल आओ। दादाजी सुबह सुबह उसे अपने कमरे में आया देख खुश हो गए। बेटा मैं तो नाश्ता करता नहीं हूँ, शाम को ही राधा से रोटी बनवा लेता हूँ, वही एक रोटी सुबह चाय के साथ खा लेता हूँ, पर आज तुमने बनाया है तो थोड़ा थोड़ा ले जाओ, मैं खा लूंगा। वह जल्दी से उनके प्लेट लगा कर दे आई। अगले दिन से वह रोज सुबह उठकर दादाजी के लिए एक गरम रोटी बनाकर उन्हें चाय के साथ दे आती। दोपहर में भी खुद खाना देने जाती और जब तक वह खा नहीं लेते वहीं उनके पास बैठी रहती। दादाजी बेखुश रहने लगे थे। इस बात को कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन सुबह वह दादाजी के लिए रोटी बना रही थी, तभी मम्मी जी ने उसे टोक दिया, अरे ताजी रोटी बनाने की क्या जरूरत थी, रखी तो है इतनी सारी, रात वाली उन्हीं में से दे देती। तुम लोग भी बाहर चले गए थे रात को, वैसे भी दादाजी को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो चाय में भिगो कर ही खानी होती हैं। आज तो तुम हो, जब मायके चली जाओगी तो कौन बनाएगा रोज रोज, इसलिए उनकी आदत मत खराब करो। माफ कीजिए मम्मी जी, जब घर में सबकी पसंद का नाश्ता बनता है, यहाँ तक कि ब्रुनो का भी, तो फिर दादाजी के लिए बासी रोटी क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोज सुबह उनके लिए एक गरम रोटी बना दिया करूंगी, आप भी प्लीज आगे से मुझे मत रोकना, क्योंकि आपकी ये बात मैं मानूंगी नहीं। अभी तो मैं यही हूँ, जब कभी कुछ दिनों के लिए कहीं जाऊंगी तो राधा से कह दूंगी, वह सुबह आकर बना दिया करेगी, क्या हुआ, थोड़े पैसे ही तो और लेगी। आगे से अगर रात वाली रोटी बचेगी तो मैं खा लिया करूंगी, पर दादाजी को नहीं दूंगी। आप ही बताइए क्या ये अच्छा लगता है
कि हम सब अपनी अपनी पसंद का नाश्ता करें और घर के सबसे बड़े और बुजुर्ग रोज सुबह बासी रोटी खाए। और वैसे भी मम्मी जी बात सिर्फ एक रोटी की नहीं है, दादाजी की अहमियत की है। क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर किसी दिन ब्रुनो खाना नहीं खाता तो तरुण दौड़कर उसके लिए चिकन लेने जाते हैं कि नहीं? फिर वह तो हमारे घर के बुजुर्ग हैं। विशाखा की बात बिल्कुल सच थी। जैसा तुम ठीक समझो बेटा, तुम्हारा घर है, कहकर चुप रह गई नीता जी। किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकले दादाजी आंखें दोनों की ये बातचीत सुनकर भर आई। खुश रहो मेरी बच्ची, बस उनके मुंह से निकल पड़ा। विशाखा के रूप में उन्हें उनके अकेलेपन को समझने वाला एक साथी मिल गया था। वह कुछ देर उनके पास बैठती थी, उनके जमाने के किस्से गौर से सुनती थी। कभी कभी उनका मोबाइल ठीक कर देती थी बड़े बुजुर्गों को। और ये भी क्या होता है, बस अपने बच्चों का थोड़ा सा वक्त जो उनके बेटे और बहुओं ने कभी नहीं किया, वह विशाखा कर रही थी।